महेश जमीन पर गिरा पड़ा है। उसकी टांग पर मोटी नमक की परत जमी हुई है, जैसे समुद्र ने उसे सुखाकर रख दिया हो। विनीत और रीशा कांपती आवाज में उसे उठाते हैं। रीशा बोलती है, चलो यहाँ से अभी। पर महेश हिल नहीं पाया। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें पछतावे जैसा कुछ चमक रहा था। विनीत ने टॉर्च समुद्र की तरफ डाली। पानी अब हल्का नहीं, बिल्कुल काला था। काले पानी के बीच सफेद झाग ऐसे फूट रहे थे जैसे किसी ने गर्म दूध में नमक घोल दिया हो। तभी वही आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल पास से, माँ। पर उसकी आखिरी धुन टूटी नहीं, बल्कि बढ़ी, मानो कोई दूसरा स्वर भी उससे जुड़ गया हो, रूखा, भारी और मरा हुआ। माँ, वापस आ जाओ, रीशा ने डर से कहा। ये बच्ची अपनी माँ को बुला रही है, पर उसकी माँ कहाँ है? विनीत ने धीमे से कहा। रीशा, अगर बच्ची समुद्र में गई थी तो माँ भी। वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि उसी क्षण समुद्र के अंदर से स्त्री की परछाई उभरी। वह पानी से बाहर नहीं आई, बस अंतराल में दिखाई दी, लहरों के बीच किसी स्वप्न जैसी। उसके गले में चांदी का पुराना लॉकेट था। लॉकेट खुला था, अंदर किसी बच्ची की फोटो। रीशा घुटनों पर बैठते हुए बोली, काव्या, 7 साल, गायब। पर उस स्त्री की परछाई स्थिर नहीं थी, जैसे उसका शरीर कागज की कटिंग हो और समुद्र की हवा में फड़फड़ा रहा हो। महेश ने अचानक कहा, वो मुझे नहीं बुला रही, वो अपनी माँ को बुला रही है। अपनी माँ को, जो लौट कर नहीं आई। विनीत ने कांपते स्वर में पूछा, तो फिर तुझे क्यों? महेश ने आंखें बंद की। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, क्योंकि वादे पूरे करने पड़ते हैं। अचानक लहरें ऊंची उठी, तीनों पीछे हटे। इतने में रेत के नीचे से छोटे पैरों के निशान उभरने लगे, तेज, लगातार, जैसे कोई बच्चा हड़बड़ी में किनारे से समुद्र की ओर भाग रहा हो। और अब उन्होंने पहली बार देखा, एक छोटे घुटनों तक का शरीर पानी पर उभर आया। पूरा नहीं, सिर्फ पैर, पर चोटियों का लाल रिबन पानी के नीचे डोल रहा था। हंसी गूंजी, इस बार मीठी नहीं, बल्कि वापस पाने वाली। महेश रोते हुए बोला, मैंने उसे वादा किया था। रीशा चिल्लाई, किस बात का वादा? महेश ने सिसकते हुए कहा, मैं उसका पिता था। ये सुनते ही समुद्र की आवाज एकदम बदल गई। अब पानी में सिर्फ फैन नहीं, बल्कि किसी स्त्री की सांसें थीं, तेज, टूटी हुई और गहरे दर्द वाली। रीशा फुसफुसाई, काव्या और उसकी माँ दोनों समुंदर में। महेश ने धीरे से कहा, उसे समुंदर से डर लगता था, पर मैंने ही उसे पानी में धक्का दिया था, मजाक में, और वो वापस नहीं आई। रीशा और विनीत के चेहरे सन्न हो गए। समुद्र में स्त्री की परछाई मुड़ी, धीमी आवाज में बोली, समुद्र लेता नहीं, जो दिया जाए उसे वापस मांगता है। और उसी क्षण पानी ने महेश का हाथ पकड़ लिया, ठंडी उंगलियां, जैसे किसी बच्चे की पकड़, पर समुद्र का वजन लेकर। विनीत ने चिल्लाते हुए उसे खींचना चाहा, पर जमीन उसके नीचे से खिसकती चली गई। समुद्र ने महेश को अपनी ओर खींच लिया, धीरे, बिना संघर्ष, मानो पिता ने बच्ची की बाजू पकड़ी हो। बस इतना ही सुना गया, माँ और महेश समुद्र में उतर गया। न चीख, न छटपटाहट, बस वापसी। लहरें शांत, हवा शांत, बच्ची की हंसी अब नहीं। समुद्र ने सब कुछ निगल लिया। सूरज की पहली किरणें पड़ी। रीशा और विनीत लंबे समय तक तट पर बैठे रहे। सुबह पुलिस और लोग आए, किसी को समझ न आया वो रात क्या थी, पर विनीत और रीशा जानते थे, समुद्र ने बस अपना हक लिया है। तट पर सिर्फ लाल रिबन पड़ा था और नमक की सफेद परत में उभरी हुई एक पंक्ति, जो समुद्र ले ले वह लौटता नहीं। सीरीज समाप्त।